इज पॉन्स वैरोली। ठीक है, तो नेक्स्ट इज पॉन्स वैरोली, VAROLII। ठीक है, इसको हम ब्रिज ऑफ वैरोलियस भी कहते हैं, VAROLIUS। ठीक है, तो ये पॉन्स वैरोली और ब्रिज ऑफ वैरोलियस। ठीक है, ये पॉन्स वैरोली क्या है देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज इट। ठीक है, तो ये है क्या देखते हैं, व्हाट इज इट। तो ये पॉन्स वैरोली अगर देखेंगे तो पहले तो हम डायग्राम बताएं कि लोकेशन कहां पर होता है। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां बना रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम इस तरह से बताए थे। ठीक है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स हम पहले भी बता चुके हैं। इस तरह से ऐसे होता है। यहां पर देखेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर बताए थे। ठीक है, अगर ब्रेन को देखेंगे तो ये क्या है, ये वाला जो देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज सेरिब्रम, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये वाला, ये क्या है नीचे, ये बताए थे मिड ब्रेन है। दिस इज व्हाट, दिस इज मिड ब्रेन। ठीक है, ये क्या बताए थे, पॉन्स होता है। ठीक है, ये क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, तो मेडुला। ठीक है, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑब्लोंगेटा है। और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, बता चुके थे ये। ठीक है, तो ये देखिए, अब ये तीनों मिलाकर हम क्या कहते थे इसको, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते थे, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, तीनों को क्या कहते थे, तीनों को मिला के ब्रेन स्टेम कहते थे। हम क्या कहते थे इसको, ये तीनों को मिला के क्या कहते थे, इट इज नोन एज ब्रेन स्टेम। बता चुके हैं आपको, ब्रेन स्टेम कहते थे। ठीक है, यही ना, ब्रेन स्टेम। तो ये पॉन्स जो देख रहे हैं यही है ना पॉन्स, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पॉन्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है पॉन्स, तो पॉन्स है क्या, व्हाट इज पॉन्स, तो कह सकते हैं पॉन्स इट इज द पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम प्रेजेंट बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो लिखते हैं, तो व्हाट इज इट, यहां पे लिख रहे हैं, इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम बिटवीन किसके, ब्रेन स्टेम बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, क्या है, बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला, किसके बीच में है, मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो देख रहे हैं इन दोनों के बीच में है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, पॉन्स। दूसरा जो है, ये क्या कहते हैं, इसका अगर लिटरल मीनिंग देखेंगे ना, पॉन्स का मतलब होता है वैरोली, पॉन्स वैरोली है ना, तो ये इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है अगर देखेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग जो देखेंगे लैटिन, तो लैटिन का मीनिंग जो होता है, लैटिन का मीनिंग होता है ब्रिज, ये ब्रिज। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, ब्रिज। ठीक है, यानी नाम से लग रहा है कि ये क्या बनाता होगा, ये ब्रिज बनाता होगा। ठीक है, यहां देखिए ब्रिज बनाता है। तो होता क्या है, अच्छा यहां पे देखिए, इसके बगल में क्या होता है, इसके बगल में हम बताए थे, इधर बना रहे हैं, इससे बना रहे हैं, तो इसके बगल में यहां पर देखेंगे इस तरह का एक और स्ट्रक्चर होता है, बताए थे। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज व्हाट, तो दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज सेरिब्रम। क्या कहते हैं इसको हम, सेरिबेल्लम, ऊपर वाला सेरिब्रम है, दिस इज सेरिबेल्लम। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, होता क्या है, ब्रिज, ये ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर ये बना रहा है, इसीलिए इसको ब्रिज नाम पड़ा है। तो यहां देखिए होता क्या है, यहां पर देखेंगे होता क्या है कि ये क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, 2 सेरिब्रम का। तो यहां से बहुत सारे, कौन सा रीजन है, फ्रंटल है, प्राइटल है, ऑक्सीपिटल है, टेम्पोरल, बहुत सारे लोब है ना, सारे जगह से इस तरह से, यहां ध्यान दीजिएगा, ये देख रहे हैं इधर साइड है ना, 2 साइड, इधर वाला और एक इधर वाला, तो इधर साइड से कुछ नर्व्स निकल के आ रहे हैं ऐसे, ये देखिए, ये नर्व फाइबर के ट्रैक्ट। ठीक है, हम बताए थे नर्व फाइबर ट्रैक्ट मतलब क्या होता है,
ट्रैक्ट। अगर बंडल्स ऑफ एक्सन, एक्सन का अगर बंडल होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो उसको ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि ट्रैक्ट यहां पर, ठीक है, बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर जो आ रहे हैं, यहां ट्रैक्ट यहां से कहां आ रहा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से है ना, ये देखिए सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रहा है, ये आ रहा है ना यहां से कहां पर आ रहा है, ये कहां पर आ रहा है, पोन्स में आ रहा है। ठीक है, पोन्स में, यहां से देखिए ये पोन्स है, अच्छा ये पोन्स है, यहां से भी देख रहे हैं इधर वाला रीजन है, इधर से भी क्या आता है, ये देखिए नर्व फाइबर ट्रैक्ट आ रहा है, सब कहां से आ रहा है, ये देखिए यहां से, ये इधर से आ रहा है और ये सब इधर से आ रहा है। कहां पर आ रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल कह सकते हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल नर्व ट्रैक्ट है, ये जो आ रहा है यहां तक आ रहा है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं पोन्स से लेकर कहां तक जा रहा है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक ना, लॉन्गिट्यूडनल नर्व ट्रैक्ट कहेंगे इसको। ठीक है, अब क्या होता है, ये देखिए इधर आया ना, अब ये क्या हो गया, ये देखिए इधर ध्यान से देखिएगा, इधर वाला ये राइट है ना, अगर मान लीजिए कि इधर लेफ्ट है, तो इधर से क्या हो रहा है, इधर वाले सेरिब्रल सेरिबेल्लम में आ रहा है, ये इस तरह से ऐसे, तो ये सेरिबेल्लम को भी जोड़ रहा है, देखिए ध्यान से, और इधर वाला क्या है, अपोजिट में आ रहा है सेरिबेल्लम में। ठीक है, देख रहे हैं इस तरह से अपोजिट, तो क्या लग रहा है, एक ब्रिज जैसा लग रहा है ना, तो ये ब्रिज जैसा बना रहा है। तो ये वाला जो है, ये जो ऊपर पोन्स और किसको जोड़ रहा है, पोन्स और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जोड़ रहा है, इसको हम कहते हैं कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल नर्व ट्रैक्ट। और जो पोन्स और किसको जोड़ रहा है, किसको, सेरिबेल्लम को अपोजिट डायरेक्शन में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहेंगे कैसा है, ये ट्रांसवर्स नर्व ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये किसको, पोन्स किसके बीच में न्यूरोनल लिंक है, जोड़ने वाला किसको जोड़ रहा है, तो ये जोड़ रहा है ऊपर, ऊपर किसको जोड़ रहा है, ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स को जोड़ रहा है, तो ये वाला क्या है, यहां पर लिख दे रहे हैं दिस इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स हेमिस्फीयर, और नीचे क्या है, नीचे सेरिबेल्लम को जोड़ रहा है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ रहा है ना, तो इसीलिए ब्रिज नाम पड़ा है। तो ब्रिज मतलब क्या हुआ, यहां पर लिख लेते हैं, फिगर से क्लियर हो गया। तो ब्रिज मतलब क्या हुआ, इट एक्ट्स एज और इट सर्व्स एज इंटर न्यूरोनल लिंक, किसके बीच में, बिटवीन, बताइए, सेरिबेल्लम एंड कौन सा, एंड सेरिबेलर कॉर्टेक्स। तो सेरिबेल्लम एंड कौन सा है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो देख रहे हैं ये किसके बीच में लिंक बना रहा है, तो याद रखना है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेल्लम के बीच में। ठीक है, इस तरह याद रखना है। ठीक है, तो इट एक्ट्स एज अ कैसा, इंटरन्यूरोनल लिंक बिटवीन, इन दोनों के बीच में। कैसे कर रहा है, ध्यान देना है कि ये देखिए इधर आ रहा है और इधर वाला फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा। ठीक है, उल्टा। ऐसे हम कहते हैं क्या कि हम ये जनरली क्या होता है, हम राइट हैंडेड लिख रहे हैं, राइट हैंड लिख रहे हैं ना इसे, तो राइट हैंडेड लिख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि उल्टा होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट वाला ज्यादा डेवलप है। ठीक है, ब्रोका एरिया बताए थे वगैरह। ठीक है, कुछ तो ये लेफ्ट वाला, तो इसी तरह उल्टा है, होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जो देखेंगे तो कह सकते हैं ब्रिज क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि ब्रिज जैसा दिखने में लग रहा है, और इंटरन्यूरल लिंक बिटवीन सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिब्रल। अच्छा, ये जोड़ रहा है, लिंक तो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ क्या, तो जोड़ तो रहा है इंटरन्यूरल लिंक, लेकिन विद द हेल्प ऑफ क्या, कितने, विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स ऑफ, विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स ऑफ नर्व फाइबर ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी नर्व फाइबर ट्रैक्ट्स, तो फाइबर ट्रैक्ट्स कितने होते हैं, दो तरह का, ये वाला जो देख, ये ट्रांसवर्स और ये लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो यहां पर हम इस तरह लिख दे रहे हैं, तो ये दो हो गया। कौन कौन से नर्व फाइबर ट्रैक्ट, एक को कहेंगे क्या, ट्रांसवर्स, तो इसको कहेंगे ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स नर्व फाइबर ट्रैक्ट। ठीक है, और नर्व ट्रैक्ट कुछ भी कह सकते हैं, नर्व ट्रैक्ट। और एक कौन सा होता है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल, ये तो इसको कह रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल नर्व ट्रैक्ट। तो दो तरह का यही है। ठीक है, इस तरह से।
अब ये देखिए, ये ट्रांसवर्स नर्व फाइबर ट्रैक्ट किसको जोड़ रहा है, आप खुद बताइए। तो इट कनेक्ट्स किसको, इट कनेक्ट्स क्या, ये दोनों देख रहे हैं, तो इट कनेक्ट्स व्हाट, तो यहां पे देखिए, तो ट्रांसवर्स किसको जोड़ रहा है, पॉन्स को सेरिबेलम से, इट कनेक्ट्स पॉन्स एंड सेरिबेलम, ठीक है। और ये किसको कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल, इट कनेक्ट्स पॉन्स एंड किसके साथ, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स, देख रहे हैं। तो ये डायग्राम से आपको याद रखना है कि कौन सा कैसे है, ठीक है। तो ये पॉन्स को जोड़ रहा है सेरिबेलम से और ये पॉन्स को जोड़ रहा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स को, ठीक है। ये हो गया दूसरा ब्रिज। तीसरा जो हम देखेंगे ये कि इसमें क्या होता है, ये देखिए पॉन्स देख रहे हैं ना, तो पॉन्स देख रहे हैं, तो ये पॉन्स का, ये देखिए यहां पर ध्यान से, यहां तक ये ऐसे है, तो इधर वाला एरिया ये देख रहे हैं, ये वाला एरिया पॉन्स का आगे वाला हिस्सा है और ये वाला एरिया क्या है, पॉन्स का पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो दोनों जगह क्या होता है, सेंटर होते हैं, ठीक है। तो एक में जो सेंटर यहां पर होगा, एक में सेंटर यहां पर होगा, तो ये दो सेंटर्स इसमें होते हैं, ठीक है। कौन कौन से दो सेंटर्स होते हैं, तो दो जो सेंटर्स होता है उसको कहते हैं, कौन कौन सा पढ़े थे रेस्पिरेशन में, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में, कौन कौन सा सेंटर होता है, तो टू सेंटर्स, दैट इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर एंड कौन सा, और एक एपन्यूस्टिक सेंटर होता है, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, तीसरा पॉइंट, द थर्ड पॉइंट इज, यहां पर लिखें, इट हैज टू सेंटर्स प्रेजेंट, ठीक है। तो कौन कौन से दो सेंटर्स हैं, तो दो सेंटर जो हैं, इसको लिख दे रहे हैं, कौन कौन से दो सेंटर्स हैं, तो एक को कहते हैं दैट इज नोन एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, PNE, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और दूसरा जो सेंटर होगा उसको क्या कहेंगे, दूसरा सेकेंड सेंटर इज नोन एज, ठीक है, इसको कहते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर, एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। तो दो सेंटर्स होते हैं, कौन कौन सा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर रेस्पिरेशन में पढ़े थे, और एक APNEUSTIC एपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। तो ये जो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता था, तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ये इट कंट्रोल्स व्हाट, ये कंट्रोल करता था, तो ये क्या कंट्रोल करता था, रेट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। डीप ब्रीदिंग लेना है कि सैलो ब्रीदिंग, ठीक है। जब मान लीजिए कि ब्रीदिंग रेट क्या हो गया, कम हो गया, तो बढ़ाना है तो यही बढ़ाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा हो गया, कम करना है तो यही करेगा, ठीक है। तो इट कंट्रोल्स व्हाट, रेट ऑफ ब्रीदिंग बताए थे, तो इट कंट्रोल्स रेट ऑफ ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग के रेट को ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इट कंट्रोल्स रेट ऑफ ब्रीदिंग, तो रेट ऑफ ब्रीदिंग मतलब कि बढ़ाएगा या घटाएगा, ये कैसे करता था देखे थे वहां। अच्छा, मतलब एक तरह से कैसे करेगा, ये कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ना, इसको कहते हैं इट एक्ट्स एज अ स्विच ऑफ सेंटर फॉर इंस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। न्यूमोटैक्सिक जो होता है इसको कहते हैं स्विच ऑफ सेंटर फॉर इंस्पायरेशन, ठीक है। तो ये रेट ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है। रेट ऑफ ब्रीदिंग करने का मतलब क्या हुआ कि ब्रीदिंग बढ़ाना है कि घटाना है, मतलब क्या हुआ, डीप ब्रीदिंग करना है कि शैलो करना है, ठीक है, शैलो ब्रीदिंग। तो ये सब यही करता है, ठीक है। कैसे करता है मैकेनिज्म देख चुके हैं, ठीक है। एपन्यूस्टिक सेंटर क्या करता है, एपन्यूस्टिक सेंटर तो हम बताए थे ना, इट हेल्प्स इन क्या, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है। डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, तो डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग कहने का मतलब क्या हुआ, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग कहने का मतलब क्या हुआ, ये कह सकते हैं प्रोलॉन्ज्ड ब्रीदिंग, प्रोलॉन्ज्ड, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसको कहते हैं प्रोलॉन्ज्ड ब्रीदिंग, दिस इज नोन एज प्रोलॉन्ज्ड, तो इसी में लिख देते हैं प्रोलॉन्ज्ड ब्रीदिंग, प्रोलॉन्ज्ड ब्रीदिंग नहीं, प्रोलॉन्ज्ड इंस्पायरेशन, ठीक है। तो मान लीजिए कि हम सांस ले रहे हैं और काफी देर तक समय तक अंदर रखे रहना,
प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन, उसी को कहते हैं कौन सा सेंटर, डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज एपन्यूस्टिक सेंटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आपके एनसीईआरटी में 1 2 3 पॉइंट, ठीक है, इतना याद रखना। लेकिन आपके एनसीईआरटी में बस एक लाइन दिया है, ठीक है, क्या दिया है, सिर्फ एक लाइन दिया है। व्हाट इज पॉन्स बैरोली, पॉन्स बैरोली है क्या, तो पॉन्स बैरोली क्या है, ये देखिए, इट इज अ, दिया हुआ है, इट इज अ फाइबर ट्रैक्ट, ठीक है, नर्व फाइबर ट्रैक्ट, तो ये देख रहे हैं, ये सब ना, फाइबर ट्रैक्ट दैट इंटरकनेक्ट्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन, बस यही दिया है। क्या दिया है, इट इज अ फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट्स डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन।